एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सबको पता है कि 4 चरण में पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो चुके हैं और 545 सीटों में तकरीबन 379 सीट पे लोकसभा का चुनाव हो चुका है। अब 164 सीट का और चुनाव होना है। 164 सीट पे शेष 3 चरणों में वोट डाले जाएँगे। 164 सीटों पे शेष 3 चरणों में वोट डाले जाएँगे। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कुछ राज्य बच गए हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल इत्यादि राज्यों में अब चुनाव होने हैं। 5वीं चरण की तो 5वीं चरण में बिहार में भी चुनाव होने हैं। 5 जगहों लोकसभा में चुनाव होने हैं। जैसा कि आप सबको पता है मधुबनी, सीतामढ़ी, मुज़फ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में चुनाव होने हैं। तो मैं जहाँ से हूँ मधुबनी से हूँ, तो मधुबनी की कुछ बातें आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा सीट के कुछ मतलब ऐतिहासिक जानकारी और कुछ 14 और 19 के बारे में विषय में भी कुछ जानकारी जहाँ तक मुझे मालूम है, वो जानकारी मैं आपको शेयर कर दूँ, बता दूँ। तो सबसे पहले तो हमारा इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, धार्मिक संस्कृति से हमारा मधुबनी लबरेज रहा है। यहाँ राजा जनक और माँ जानकी की धरती मधुबनी रही है। मधुबनी लोक कला, मधुबनी पेंटिंग्स मतलब ख़ास घरों में इसकी पहचान है। यहाँ महिला शक्ति ने मधुबनी पेंटिंग को सबल प्रदान किया है। कांग्रेसी और वामपंथी का ये मधुबनी हमेशा से गढ़ रहा है। विगत कुछ दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ में चुनौतियाँ पेश की है और वो सफल भी रहे हैं। वही राजद खाता खोलने के लिए यहाँ ललायत भी है। 2009 और 14 में वो किस्मत आजमा चुके हैं। ये तीसरा उनका राजद का ये प्रत्याशी है 2024 में। और यहाँ हम बता दें आपको कि यहाँ आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ कि यहाँ यादव करीब 18% है, ब्राह्मण 14% है और मुस्लिम वोटर 15% बताए जाते हैं। मगर पचपनिया जिसे कहते हैं, पचपनिया जातियों के वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा 35% है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सीधा मैं चलता हूँ कि 2014 में हुकुमदेव नारायण यादव और अब्दुल वारी सिद्दीकी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। हुकुमदेव नारायण यादव को 3,58,040 मत मिले थे। अब्दुल वारी सिद्दीकी को 3,37,505 मत मिले थे। जीत हार का जो अंतर रहा था 20,535 मतों से रहा था। और 2019 में जब इसका आमने-सामने का हम अवलोकन करते हैं, तो अशोक यादव भाजपा के उम्मीदवार थे। 5,95,843 मत उन्हें प्राप्त हुए थे। उनके अपोनेंट बद्री पूर्वे को जो वीआईपी पार्टी से थे, वो सीट बदल के वीआईपी पार्टी को मिल गया था। 1,40,903 मत मिले थे उनको। और इस तरह से जीत हार का हार-जीन 2019 में 4,54,940 मतों से अशोक यादव भाजपा से जीते थे। लेकिन इस बार का गणित कुछ अलग दिख रहा है। परिस्थिति भी कुछ विषम है और सत्ता के खिलाफ लहर भी देखने को मिल रही है जगह-जगह, पूरे हिंदुस्तान, बिहार और मधुबनी में भी है। लेकिन मैं सीधा सा आंकड़ा आपको मैं बता दूं कि जो यादव और मुसलमान वोट है उसमें कहीं से कोई विभाजन नहीं है। उधर भी अगर अपनी वोटों की संख्या में देखते हैं, जो भाजपा का आधार वोट रहा उसमें भी कहीं मत विभाजित अभी तक नज़र नहीं आ रहा है ग्राउंड जीरो से, जैसा कि घूमने के बाद रिपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो जो आधार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जो लव कुश वोट है, 35% जिसे कहा जाता है, वो वोट में खामोशी है, उस वोट में उदासी है और वो वोट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि हमको जाना किधर है। क्योंकि उस वोट में नाराज़गी भी है जगह-जगह से, हमको जैसा कि हम लोगों से बात करने के बाद ये बात पता चलता है। और पचपनिया वोटों की अगर गिनती करी, जिसमें कुछ जाति के बारे में आपको वर्णन कर दूँ, धानुक है, केवट है, केवट है, नाई है, मल्लाह है, लोहार है, तेली है, नूनिया, हलवाई समेत कई उपजातियाँ हैं, जिसकी आबादी 35% है। और पूरे मधुबनी लोकसभा के बारे में अगर चर्चा करें तो 19 लाख कुछ मत यहाँ है। और ख़ास करके मैं बिस्फी से हूँ तो 3 लाख कुछ यहाँ मत आपको कुल मिला के होते हैं। तो इस तरह से जिधर अगर पचपनिया
जो उदासीन वोट है अभी तक, अगर वो जिस करवट बैठेंगे और मधुबनी का सीट उसी करवट जाता दिखाई पड़ेगा आपको। ये अभी तक की जो ग्राउंड ज़ीरो का जो रिपोर्ट है, जो लोगों से बात करने के बात है, चूँकि कुछ स्पष्ट फ़िगर यहाँ मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं, चूँकि यादव मुसलमान में मैं बार-बार कहा कि कोई मत विभाजन नहीं है। एक बार एक मुश्त यादव और मुसलमान का जो वोट है, जो 18% और 15% यानी कुल 33% वोट, इसकी कुंडली पे तो राजद के जो उम्मीदवार हैं अली असद फातमी साहब, वो अ, उनका इस पे एकाधिकार सा लग रहा है। इसके ठीक बाद जो 14% ब्राह्मण वोट है, और इसके बाद जो कुछ और वोट है, वैश्य वोट का है या अ, और कुछ वोट जो कहे, इसका जो समीकरण है उस पे तो भारतीय जनता पार्टी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। लेकिन जो 35% अति पिछड़ा वोटों की संख्या है, वो किस करवट, उसका रुझान क्या होता है आने वाले 18-19 तारीख तक, इसी उनके रुझान पे ही मधुबनी जिला के ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये तय होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।